क्लास 9 सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो तुम्हारे एनुअल के एग्जाम में तुम्हारे रैंक और तुम्हारे मार्क्स को यूं बूस्ट करता है। आ गई है सोशल साइंस का न्यू सिलेबस, कुछ इसमें चीजें डिलीट करी गई हैं, कुछ पोर्शन को ऐड करा गया है। जो देखने के बाद पूरा दिमाग चकरा गया यार कि सोशल साइंस में इतना बड़ा पार्ट हमारे क्लास 9 वाले बच्चों की। तो यहाँ पे देखोगे ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस बेसिक कंपैरिजन। मैं तुमको एक चीज क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ यार कि इस बार तुम्हारा एसएसटी का कोई बेसिक और एडवांस फॉर्म नहीं होगा। इस बार तुम्हारे एसएसटी का स्टैंडर्ड और एडवांस फॉर्म होगा। जैसे एसएसटी तो कंपलसरी है कि तुम्हें स्टैंडर्ड लेना ही लेना है, हो सके तुम स्टूडेंट से एडवांस ले सकते हो। अगर तुम्हें एसएसटी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता हो, भैया में इंटरेस्ट है, एसएसटी पढ़ने का मन करता है, जानने का मन करता है, इच्छा होती है, एसएसटी की चिंता एकदम छोड़ देना। एसएसटी जिसमें हम देखेंगे ओल्ड सिलेबस में टोटल चैप्टर्स 18 होते थे, जिसमें टोटल बुक 4 होती थी। एक तो हिस्ट्री की होती थी, एक ज्योग्राफी होती थी, एक सिविक्स होती थी, एक इकोनॉमिक्स होती थी। 4 बुक्स पढ़नी होती थी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, 4 बुक हो गई। हम न्यू सिलेबस में देखेंगे, न्यू बुक में टोटल तुम्हारे कितने चैप्टर होने वाले हैं बाबू? 16 चैप्टर होने वाले। कितने चैप्टर होने वाले हैं? 16 चैप्टर, जिसमें आपको 2 बुक में डिवाइड किया गया है। ये नहीं है कि आपको एक ही बुक दिया जाएगा, 2 बुक में 16 चैप्टर को डिवाइड किया गया है। इसमें देखेंगे पार्ट एक बुक है पार्ट ए, एक बुक है पार्ट बी। तो चैंपियंस आओ देखते हैं पार्ट ए में 9 चैप्टर्स में क्या क्या है। इसे फोकस क्या किया गया? अर्थ जो कि मैंने बताया था, इन्वायरमेंट जो कि मैंने बताया था, अर्ली हिस्ट्री जो कि मैंने बताया था। पहला जो चैप्टर होने वाला है वो है लाइफ ऑन अर्थ। हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पे क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, शुरुआत कहां से हुई है, वो सारी चीजें हम पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ। उसके बाद है टेक्टोनिक्स एंड अर्थ स्ट्रक्चर। उसके बाद है ओशंस एंड लाइफ। चौथा चैप्टर है क्लाइमेट एंड नेचुरल सिस्टम। पांचवा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। छठवां चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। सातवां चैप्टर है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। उसके बाद 8वां चैप्टर है स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE। 9वां चैप्टर है अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें ट्रेड है, क्राफ्ट है और गिल्ड्स है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं पार्ट ए के इन ओवरव्यू में, इन चैप्टर्स में ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए में मतलब कुल मिला के 9 चैप्टर होने वाले। अब देख लो यहाँ पे बुक्स में पार्ट बी में 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 7 चैप्टर जिसमें फोकस किस पे किया गया है? पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे और सोसाइटी। ठीक है, 3 पॉइंट को मिला के तुम्हारे पार्ट बी के बुक को रिवील करा गया। यहाँ पे देख सकते हो, पहला डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना, यानी पहला चैप्टर डेमोक्रेसी, दूसरा चैप्टर इलेक्शन, तीसरा चैप्टर पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन, चौथा चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, पांचवा चैप्टर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पांचवा चैप्टर ये है। छठा चैप्टर है इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट, प्लान और मिक्स। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सातवां चैप्टर है वेलफेयर, इकोनॉमी एंड सोशल सिक्योरिटी।